पुलिस वाला ने अभद्रता व्यवहार कराया और वो सारा छत पटक दिया ताकि वो मर गया था। उसने न्याय दिवान खातर यो भाई ने केस लड़ा है उस भाई खातर। तो आज ये बेबे खातर आए हैं और भाई ये वकील भाई हमारे साथ हो गए तो कोर्ट तो आज मारकर आए गई। कितने बचेंगे ये बाजली के और या अदालत है या कि न्याय पूरा होगा इस अदालत में और ली अदालत में और विश्वास को नहीं रहा। तो भाई मैं आमंत्रित करूंगी भाई जो भाई इस पेपे ने न्याय दिवाना रहा ना वो तो जगह बैठे और जो ऐसा आवे वो खड़े रही हो भाई। भाई पेपे न्याय दिवाना रहा वो बैठ जाएगा, बैठ जाओ। ये मंदिर आगे से ये भी बैठ जाओ भाई, हाँ बैठ जाओ शाबाश। ये इधर छोटू बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अब पेपे ने न्याय दिवाना रहा भाई और मेला थोड़ी है यो दुख दर्द मारे हैं और बहुत अच्छे से आप शांति का दान दे रहे हैं ये नौजवान बच्चे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ एडवोकेट दीपेश जी आए और वो अपनी बात रखें। साथियों सभी को राम राम। मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं सर्वप्रथम हमारी बहन मनीषा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि आपके इस होश को और आपके इस जोश को ऐसे बरकरार रखना, क्योंकि ये जो सरकार है ये तो अंधी गूंगी और बहरी सरकार है। जब कोई अन्याय इनके बड़े बड़े लोग करते हैं, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके ऊपर एक महिला के साथ अत्याचार करने का आरोप है और वो भाजपा सरकार उसको बचा के बैठी है। तो हम उससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? ये एक सोचने का विषय है। जब एक पूर्व में इसके प्रदेश अध्यक्ष थे बराड़ा, उसके बेटे को जिसने एक बेटी के साथ गलत व्यवहार किया और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और उसी को इस सरकार ने ला अफसर नियुक्त कर दिया और जब आप जैसों ने आवाज उठाई तब उसको हटाना पड़ा। तो इस निकम्मी और बहरी सरकार से अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? साथियों, हमें ना बहुत बारीकी से कुछ समझने की जरूरत है। भाई भारती जी 2 मिनट, हमें ना भाई 2 मिनट, भाई हमें बहुत जरूरी बातें समझने की जरूरत है। ये पुलिस प्रशासन और ये शासन दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। आज हमारे बीच में इस शासन ने और इस प्रशासन ने बहुत सारे ऐसे बहरू भी हमारे बीच में बैठा दिए कि कुछ आवाज आए और हमारे आंदोलन को खराब किया जाए। हमें ये सबसे पहले समझने की जरूरत है। और दूसरी बात, हमारे हरियाणा की कहावत है भाई, जब घी टेढ़ी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली हम सबको करनी आती है, लेकिन उसके लिए इंतजार भी एक जरूरी है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस पूरे के पूरे मामले में शासन और प्रशासन मिला हुआ है। सबसे पहले जब हमारी बेटी के साथ ये घिनौना कृत्य होता है और जब उस कॉलेज की बात आती है तो कोई ये बताए उस कॉलेज की फुटेज के ऊपर प्रशासन काम क्यों नहीं कर रहा? क्या उस कॉलेज के मालिक की या उस कॉलेज के साथियों की इतनी मोटी गर्दन है कि वहां तक कानून का हाथ नहीं जा रहा? अगर कानून का हाथ नहीं जा रहा तो मैं सीआईडी के भाई से बता रहा हूं, ये समाज बैठी है, 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं, इनका हाथ और इनकी आवाज बहुत मोटी है, वहां तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो आप समझ जाए ना। दूसरी बात कि ये नायब सिंह सैनी जो नारे देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप एक बेटी के पिता नहीं, आप प्रदेश में हर बेटी के पिता हैं और आप बेटी के पिता होने के नाते क्या मनीषा को न्याय नहीं दिला सकते? और अगर आप न्याय नहीं दिला सकते तो हम सब हाथ ऊपर खड़े करके मांग करते हैं कि इस मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो न्याय नहीं दिला सकता उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो हमारी बहन बेटियां आज विधानसभा और पार्लियामेंट में हम लोगों ने चुन के भेज रखी है, अगर उनको अपनी बेटी का दर्द महसूस नहीं होता तो उनको भी इस बात पे विशेष रूप से सोचना चाहिए। ये एक बहुत अहम विषय है। और साथियों,
मैं जो बहन बता रही थी गणेश हत्याकांड, उसमें भी ऐसे ही पुलिस ने अपने शासन और प्रशासन ने मिलकर उसके साथ अन्याय करने का काम किया। वहां से भी उन्होंने पूरी डीवीआर उठा दी। और देखिए, जो मैं बताना चाहता हूं, समझने की बात है, क्या किया, जैसे ये भाजपा सरकार हमें जातियों में बांटने का काम करती है, ऊंच और नीच में बांटने का काम करती है, हमारे समाज के कुछ लोगों को पुलिस की फेवर में कर दिया, कुछ लोग पुलिस की फेवर में और कुछ लोग गणेश की फेवर में। ये चाल किसकी? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की। हमें इस बात को समझना है कि शासन और प्रशासन का जो भी नुमाइंदा है वो किसी का नहीं है भाई। सुख और दुख और दर्द में काम आएंगे तो हम सब साथी आएंगे एक दूसरे के। आज हमारा बेटा पुलिस में है, हमारा भाई पुलिस में है, अगर मुख्यमंत्री ऑर्डर देता है तो हमारे ऊपर लठ उठाता है। ये किसान आंदोलन में हम देख चुके। अगर हम पिटते हैं तो हम पिटते हैं, तो कोई शासन का आदमी, कोई प्रशासन का आदमी हमारा हितैषी नहीं हो सकता। ये सब हमारे विरोधी हैं। अगर हितैषी हैं और विरोधी हैं तो लठ तो इनके हाथ में है। जब ऊपर से ऑर्डर आए तो फेंक दो साइड में, मत मारो, दिखाओ तुम ताकत, दिखाओ अपनी बहन के लिए आवाज। लेकिन नहीं, मैं आपको दीवानी वकीलों की तरफ से एक आश्वासन देता हूं भाई, दोषी तो पकड़े जाएंगे आज नहीं तो कल, ये वायदा है पक्का, क्योंकि आप सबकी ताकत बोल रही है। ये हमारी माताएं बहनें जो सब काम छोड़ के आपके बीच में बैठे हैं, हमारे नौजवान साथी और बुजुर्ग सब आपके बीच में बैठे हैं। न्याय मिलेगा, मुलजिम भी पकड़े जाएंगे, लेकिन मैं भिवानी बार की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि दोषी का वकील कोई नहीं होगा। सब के सब बहन मनीषा की तरफ खड़े मिलेंगे, सब की सब बहन मनीषा की तरफ। और अगर कोई वकील साथी बाहर से भी आया तो हम वकील होने के नाते उसका विरोध करेंगे और उसके कोर्ट में नहीं घुसने देंगे। ये हमारा वायदा है आपसे, क्योंकि ये बेटी आप सबकी नहीं, ये बेटी पूरे देश की है। ये बेटी एक जाति की नहीं, सब बेटी सबकी होती है। जब बेटी की मान मर्यादा और सम्मान की बात आए तो हिंदू धर्म के अंदर गर्दन कटवा लेते हैं। और आज आप सब नौजवान साथी यहाँ खड़े हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वक्ता बहुत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि नौजवान साथी, माताएं बहनें बुजुर्ग अपना जोश और होश ऐसे ही बना के रखें। और मैं सीआईडी के साथी यहाँ बैठे होंगे भाई, उनको एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारे भाई वो पंडित जी और कुछ साथी और हैं जो इसमें आवाज उठा रहे हैं और आपने उनको नजरबंद कर लिया, या तो शाम होने से पहले उनको छोड़ दो और वो हमारे धरने पे आके बताएं। अगर वो नहीं छूटे तो अगला धरना हम वकील साथियों का एसपी से मिलेंगे भाई, और फिर एसपी से बात होगी हमारी। ये ध्यान रखना, सीआईडी वाले मैसेज भेज दो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी और जोश को बरकरार रखना। जय हिंद, जय भारत।